बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तमाम ममालिक के हुक्मरानों की कोशिश है कि अपने आप को ताकतवर ज़ाहिर करें और दौर जदीद में ताकत के मयारों में सबसे बड़ा मयार साइंस और टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई तरक्की पजीर यानी डेवलपिंग नेशन भी कदम रखकर बड़ी बड़ी सुपर ताकतों को चैलेंज कर सकता है? तो आइए कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाल ही में इंडिया ने अपने 4 पायलट्स जो रूस से तरबियत याफ्ता है के नाम जाहिर किए हैं, जो अब खला में जाएंगे। नाज़रीन किराम, ये परवाज़ 2025 में जाएगी और इंडिया ने इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। इस मिशन का नाम गगनयान है, जिसका असल मकसद खलाबाजों को 400 किलोमीटर के मदार में भेजना है और फिर 3 दिन के बाद उनको वापस लाना है। इंडिया का इदारा इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस परवाज़ की तैयारी के लिए कई टेस्ट कर रहा है। इस टेस्ट में ये भी शामिल है कि अगर रॉकेट में कोई खराबी पेश आ जाए तो अमला इन जवानों को कैसे निकाल सकता है। और इसी इदारे ने मजीद ये भी बताया कि पहले रोबोट को खला में ले जाया जाएगा और फिर इंसानों को ले जाने का मरहला आएगा। आपको ये बात भी बताता चलूँ कि मोदी ने अपने एक बयान में कहा है कि ये 4 पायलट्स 1.4 अरब इंडियन लोगों की उम्मीदों से वाबस्ता है। ये चारों पायलट्स इंडियन फ़ज़ाइया का हिस्सा है और इनको इंडियन फ़ज़ाइया से शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो रूस से 13 महीने प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद इस काबिल हुए हैं। इस ज़मन में आपको ये भी बताता चलूँ कि इस रॉकेट को यमुन मित्रा का नाम दिया गया है, जो कि एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मायने खलाई दोस्त के हैं। और हैरानकुन बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 90 अरब इंडियन रुपीज़ की लागत आएगी। आपको ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो इंडिया सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन के बाद चौथा मुल्क बन जाएगा जो खला में इंसानों को लेकर जाएगा। सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ने ही सन 1961 से खला में अपनी मौजूदगी का इजहार कर दिया था, जबकि चाइना 2003 के अक्टूबर में पहली बार खला में जाने वाला तीसरा मुल्क बन गया था, जिसमें एक चीनी मिशन ने 21 घंटे गुजार कर ज़मीन के 14 चक्कर लगाए थे। ये बात भी रहनशीन रहे कि गुज़िश्ता साल 2023 में इंडिया ने चांद के जुनूब में अपना एक रॉकेट उतारा था, जिसको चंद्रयान 3 का नाम दिया गया था और ये चांद के जुनूब में उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। और इसके फ़ौरन बाद ही इंडिया ने आदित्य L1 नामी एक मिशन सूरज की तरफ भी रवाना किया था। इंडिया ने यह भी वाज़ेह किया है कि इसका मकसद 2035 तक खलाई स्टेशन कायम करना है और 2040 तक चांद पर खलाबाजों को भेजना है। सोचने की बात यह है कि इंडिया गुर्बत और अफलास और बढ़ती हुई महंगाई और अपनी पॉपुलेशन से परेशान मुल्क, जिसके कई सुपर पावर के साथ रवाबित भी खराब होने के बावजूद पे दर पे तरक्की के मराहिल तय करता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान, जिसने हमेशा से इंडिया को अपना एक सख्त गिर हरीफ समझा है और अपनी तमाम तर पॉलिसीज़ का मदार इंडिया को रखा है, इसका इस शोबे में पीछे रह जाना खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।